दोस्तों, जो दिखता है कहते हैं वो बिकता है, लेकिन खुशियों के संबंध में ये बात बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। वास्तव में जो हमें खुशी जैसा दिख पड़ता है वैसा दोस्तों होता नहीं है। खुशी तो अनुभूति का विषय है, नहीं तो 5 सितारा होटल्स में सुख, ऐश्वर्य और गुलाबों की सैया पे सोते हुए लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते, लेकिन बुद्ध जो कि संसार के सारे सुख उनके चहुओर विराजमान थे, वो बुद्धत्व की तलाश में निकल गए। उन्होंने अपार दुख और कष्ट भोगे, लेकिन उनके आत्मा की पीड़ा कुछ और थी। वो एक ऐसी सुवास की खोज में थे जो जीवन और मरण के बंधन से व्यक्ति को मुक्त करती है। वो वृक्षों, पशु पक्षियों के बीच में रह करके महसूस करते थे कि जीवन किस रूप में है, और जो जीवन है जो हमें बहुत ही खूबसूरत दिख पड़ता है, वो वाकई जो खूबसूरती है, जो दिखने वाली खूबसूरती है, क्या वो अनुभूति के तल पे ठीक वैसी ही? दोस्तों, दिखने वाली जो खुशी होती है, जो खूबसूरती होती है, अनुभूति के तल पे जो सत्य होता है एकदम अलग होता है। तो दोस्तों, आज इस दार्शनिक विवेचन और इस विषय के माध्यम से हम एक खूबसूरत रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यही दोस्तों कि जीवन का है ताना बाना, खुशियों का है आना जाना। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं और देखते हैं कि वाकई सार्थक जीवन क्या है। हम जो जीवन जिए जाते हैं प्रतिपल किसी आस में, किसी अपेक्षा में, क्या वो हमारा संपूर्ण जीवन है? क्या हम संपूर्णता के साथ अपने जीवन को जी पा रहे हैं? आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। सांसों का आना जाना है रिश्तों का ताना बाना, मन ढूंढ रहा हर पल बहाना, जगती के संबंधों में रम जाना, अंतस के सुआस को, पीड़ा में छुपी आस को, जीवन की मधुमास को, ऋषियों की कही बात को, जो जाना जब जाना, समझो सीखा जीवन का असली ताना बाना। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि एक सांस आती है, एक सांस जाती है। ये जो जीवन की डोर है, जो सांसों के रूप में हमें मिली है, उसका एक एक पल का हिसाब है, और हम इस जीवन की डोर से बंधे हैं। तो मान के चलो, रिश्तों का भी ताना बाना हमारा बना है इस संसार में। सांसों का आना जाना है रिश्तों का ताना बाना, मन ढूंढ रहा हर पल बहाना, जगती के संबंधों में रम जाना, अंतस के सुआस को, पीड़ा में छुपी आस को, जीवन की मधुमास को, ऋषियों की कही बात को, जो जाना जब जाना, समझो सीखा जीवन का असली ताना बाना। तो दोस्तों, जीवन का असली ताना बाना यही है कि हम शास्त्र और साधु के अंतस को समझ सकें, तो ही जीवन ऊर्जा पाता है, तो ही जीवन सही दिशा में जाता है।
तो ही जीवन का काव्य मुखरित होता है, जीवन के काव्य का जो मुकुल है वो खिलता है। तो दोस्तों, आज की जो रचना है वो काफ़ी हद तक हमें जगाने के लिए है। ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारे मित्र, ऐसे हमारे आत्मीय जन जो कि वाकई खो से गए हैं, सो से गए हैं, उनको जीवन के पथ पे सही उद्देश्य बताने के लिए है। तो दोस्तों, जीवन पे समर्पित ये कविता आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। ऐसी ही रचनाओं को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।